आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। आज हम कश्मीर की बात करेंगे। आज के मुद्दे में कश्मीर, जिसे जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है। मुल्क से लेकर दुनिया में कई लोग कश्मीर की तारीफ़ें करते हैं और बताते हैं कुदरत का खूबसूरत सा इलाका है। लेकिन इस खूबसूरत से इलाके के लोग किस दर्द के, किस अजाब से, किस कर्म से दो चार हैं, उसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जो कश्मीर में रहते हैं, जो कश्मीर के हालात को समझते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। कश्मीर में साल 2022 और 2022 के आखिरी महीनों में जो कुछ भी हालात हुए, जो टारगेट किलिंग का सिलसिला देखने को मिला, उसके बाद एक नई रविश चल पड़ी और फिर एक बार कश्मीरी को जो लहू की, जो खून की, जो पुकार जो है, उसको देखते हुए जो डर जो है वो दोबारा देखने को मिला। 2022 आखिर खुदा खुदा करते निकल गया, लेकिन 2023 की तस्वीर, ये वो तस्वीर है जो हमें डराने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ये कश्मीरी को डरा रही है। ये हर उस कश्मीरी को जो कश्मीर में रहता है, जो टनल के उस पार में, चाहे वो साउथ कश्मीर में रहता है, नॉर्थ कश्मीर में रहता है, सेंट्रल कश्मीर में रहता है, डराने के लिए काफ़ी है। और इस आग और खून की होली में जो कुछ भी हो रहा है, उससे कश्मीरी किस तरह से निकल पड़ेगा, ये उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल में कल एतवार का दिन सुबह के 10:30 बजे का वक़्त, और सुबह 10:30 बजे के वक़्त जनूबी कश्मीर के पुलवामा के अचंग में संजय अब मरहूम हैं। कल सुबह 10:30 बजे तक वो ज़िंदा थे। वो 10:30 बजे तक कोई सोच नहीं सकता था कि ज़िंदगी और मौत की हयात जो है, ये हयात की जो इंसानियत, जो इंसान की ज़िंदगी है, वो इतनी कम हो सकती है। हशाश बशाश सुबह घर में चाय पी, 9:30 बजे के करीब, 10 बजे के करीब घर से निकला, अपनी अहलिया के साथ डॉक्टर से मिलना था, दोस्तों से मिलता, और फिर बड़े बाज़ार में गोली का निशाना बनाया गया। ये कश्मीर का असन का पुलवामा का इलाका और साउथ कश्मीर के इस इलाके में कल से क्या पूरे कश्मीर में, ना ही सिर्फ साउथ कश्मीर बल्कि पूरे कश्मीर में एक गम की लहर है, एक डर का माहौल है। और इस गम और डर के माहौल में आम कश्मीरी सोच भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, करे तो किसके खिलाफ करे। थोड़ा सा आपको बताते चले, सोशल मीडिया पे कुछ जो हिम्मत की है लोगों ने कल रात से, ख़ास तौर पे लोग सियासी जमात के लीडर तो हिम्मत क्या वो करते हैं, वो इसकी मजम्मत करते हैं, बयानात जारी करते हैं, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास सख्त चीज़ें होती हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी इसको किन अल्फाज में मजम्मत करे, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन ये जम्मू की तस्वीर है, ये जम्मू की तस्वीर है, लेकिन हम कश्मीर तस्वीर दिखाएंगे। हम ये है कश्मीर की तस्वीर। जम्मू में एक एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीर में साफ ज़ाहिर है बात करने से आदमी डरता रहता है, क्या पता मुझे ये मुसीबत गले न पड़ जाए। और उसी बात करने के बावजूद सोशल मीडिया पे कल बहुत से कश्मीरी नौजवानों ने हिम्मत दिखाई, जुर्रत दिखाई और इन किलिंग्स पे अफसोस का इज़हार किया। आम लोगों ने मौके पर, क्योंकि आज संजय का अंतिम संस्कार किया गया, 3 मासूम बच्चों का बाप, और अंतिम संस्कार पे मुख्तलिफ इलाकों से कश्मीर के लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। बुज़ुर्ग से देखिएगा, बुज़ुर्ग के क्या तासुरात हैं। कश्मीरी बुज़ुर्ग है, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बताएगा, ज़रा उनके तासुरात सुनते हैं और उसके बाद इस खबर पे हम बात करेंगे, बहस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे मामलात हैं, ऐसे वाक़ात हैं जिस पे गुंजाइश कम ही निकलती है। ज़रा देखिएगा क्या कहते हैं बुज़ुर्ग हमारे जो कश्मीर में इस जगह पे पहुँचे हैं अंतिम संस्कार में। यमन सूद सान तमाम हमदर्दी यमन सूद, यूता यमन आज दुख वोतमुत तम खोत हद गन वोतमुत, तिकाज यह वनकस उम्र कड़मज यकजा, लिहाजा यम तोर यह अल्लाह ताला जान कम कोर कम न कोर, अलबत्ता हम उसकी मजम्मत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जितनी अजाब इस कत्ल करने वाले को होगा, उतनी 100 गुना ज़्यादा उसको अजाब दे दे आखिरत में। कुल जनाब वो यह तुह क्या जरूरत, लोजुन जरूरत, क्या जरूरत, कुन किस्म कह मदद आए हम वो देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि हम उन्हें अपना खून देने के लिए भी तैयार हैं। उम्र कड़म ये लसन बसन सान गरन मज यहंदिस गरस मज, लिहाजा वनकस दुख वोत बराबर 100 न क्या 100 गुद गन सत, और हम इस वाक़े की इंतहाई और दिल की अमीर गहराइयों से इसकी मजम्मत करते हैं।
मजम्मत करते हैं, ये कश्मीरी है, क्या कर सकता है, और बंदूक के साए में पलने वाला कश्मीरी क्या कर सकता है। बंदूक के साए में रहने वाला, पलने वाला नहीं बल्कि साए में रहने वाला, जिस पे खौफ हो, जिस पे मौत का डर हो, वो हर कश्मीरी को है। और वो क्या कर सकता है, किन्नर चूँकि एहतजाज भी कर सकता है, और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है पिछले 24 घंटों में हम एहतजाज देख रहे हैं। ख़ास तौर पे आज कई इलाकों में, कश्मीर के कई इलाकों में मुस्लिम बरादरी ने हड़ताल कर रखी है। बहुत उन इलाकों में ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत पतला है, और बहुत इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में दुकानें जो है, कारोबारी इदारे जो हैं वो बंद हैं। बहुत से वालिदैन से मेरी बात हुई, मैं आज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। ये नहीं कि आज हड़ताल है तो नहीं, एज ए सॉलिडिटी कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ में हैं, हम इस एहतजाज में उनके साथ में हैं। और फिर कश्मीर से लेकर जम्मू तक इस वक्त आपने बुजुर्ग सुना, इस आज अंतिम संस्कार हो रहा था, वहाँ पे दूर दराज के इलाकों के नौजवान आए हुए थे, मुस्लिम आबादी के लोग आए हुए थे। मुसलमान भी कश्मीर में किसी ये कहेंगे कि टारगेट के लिए कश्मीरी नॉन मुस्लिम की होती है, मुसलमानों की भी होती है, लेकिन जितने भी मुसलमानों से मैंने बात की उन सब का कहना था कि हम बड़े इनसे, हमारी अक्सरियत है, ये हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, बड़े होने के नाते हमारा ये हक बनता है कि हम इन पे हाथ रखें, और उसीलिए हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ज़रा एक और नौजवान की बात सुन लीजिएगा, वो दूर से इलाके से करीबन 30 किलोमीटर दूर से यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और कल शाम को कैंडल मार्च जो कैंडल मार्च हुआ था वो भी किया गया था कश्मीर के कई इलाकों में। ज़रा उनकी भी बात सुन लेते हैं, और उसके बाद हम अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। बेटी की जो हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर्स वायरल हुए थे, इसको बताया जाए कि बाप एक ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती है। तो ऐसी दर्दनाक पिक्चर्स हमें देखने को मिली जिसने हर किसी कश्मीरी का दिल बहलाया। हम चाहते हैं कि जो ऐसी किलिंग्स है उसको उस पर रोक आनी चाहिए, और जैसे हमने देखा कि कैसे इसकी लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए हर एक जो यहाँ के इलाके हैं, जो नज़दीकी इलाके लोग वहाँ से आए और उनकी तेज़ियत में बराबर शमूलियत पेश की। सो हम चाहते हैं कि जो ऐसी इनोसेंट किलिंग्स है, ये हमारी कश्मीरियत और हमारी इंसानियत पे एक बदनुमा दाग है। हम चाहते हैं कि जैसे जो कश्मीर के दो बेटे, कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित है, ये कश्मीरी के एक दो बेटे हैं, इनका भाईचारा बरकरार रहे, और जो इसकी भाईचारे को ख़त्म करने को चाहते हैं, लेकिन हम उसको होने नहीं देंगे। जो आपने देखा कि कैसा यहाँ पे ब्रदरहुड कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदूज के बीच आपको देखने को मिला, ये ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स है। हर एक मुस्लिम तबके के सिटीजन्स यहाँ पे आए और उनकी समीजी की लास्ट राइट्स को परफॉर्म किया। इनके अल्फाज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लोगों की निंदा करते हैं जिन्होंने ये कारायना हरकत की है, और ये लोगों के अल्फाज जो हैं उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि बोलने में, लेकिन एक्सप्रेशन उनके देखिए, शायद भाषा की भी एक प्रॉब्लम रहती है और कहीं ना कहीं माइक के सामने बोलना बहुत, लेकिन उनके एक्सप्रेशन, उनके जज्बात देखिए, ये जज्बात जो हैं वो कश्मीरी मुसलमान के, कश्मीरी पंडित के साथ हैं। और साफ जाहिर है दर्द जो है वो हिंदू को हो, मुसलमान को हो, सिख को, जिसका भी बराबर होता है। और ख़ास तौर पे उन बच्चों पे क्या गुजरती होगी जिनका इस वक्त, इस उम्र में बाप का साए से महरूम हुए। ये वही जानते हैं जो इस हालात से गुजरे हैं। लगभग हर का दूसरा कश्मीरी इन हालात से गुजरा है। वो बचपन में यतीम हुआ है, उसको उस वक्त यतीम होना पड़ा, सहारों से महरूम होना पड़ा जब उसको सहारों की ज़रूरत थी, जब उसको स्कूल जाने वाले की उंगली पकड़ने की ज़रूरत थी, और फिर इस तरह के हालात से दो चार होना पड़ा। लेकिन कुछ सियासतदानों के बयानात अपनी जगह पे, जो लोग हैं वो बयानात ना दे सके, लेकिन जिस तरह से भी उनसे हो सकता है वो इस वाक़े पे अपने दुख का इज़हार करें। जम्मू में प्रदर्शन भी हुए हैं और रितिका राजपूत वहाँ पे हैं, रितिका के एक प्रदर्शन भी कवर करेंगे। रितिका, प्रदर्शन जम्मू में हो रहे हैं, ये रूटीन से है कि प्रदर्शन होते हैं, आज की डेट में हुआ, फिर कल भूल जाते हैं। अभी क्या बता रहे हैं वहाँ पे लोग इस सारे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी प्रदर्शन जम्मू में हो रहे हैं उनकी मैं बात करना चाहूंगी। प्रदर्शन कहीं ना कहीं उन आतंकियों के खिलाफ हो रहे हैं, उन आतंकी गतिविधियों के खिलाफ हो रहे हैं, जिन आतंकवादियों की गोलियों का निशान वो मासूम व्यक्ति बनता है जो शायद समाज को कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग प्रकार की सर्विसेज दे रहा होता है, और उन मासूम लोगों को गोली का शिकार बनाया जाता है जिन्होंने शायद ही कभी किसी के साथ कोई बुरा सलूक किया हो। तो ऐसे में इसी का गुस्सा जो है वो हमें तमाम लोगों की तरफ से देखने को मिला है, जिसमें बीजेपी की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन किए गए, यहाँ पे शिवसेना डोगरा सभा की तरफ से प्रदर्शन किए गए, बजरंग दल की तरफ से किए गए। उनका एक पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ, यानी कि जो मासूम लोग मर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके खिलाफ
जो नारेबाजी है, उनकी किलिंग को लेकर जो नारेबाजी है वो की गई कि सुरक्षा को लेकर क्यों यहाँ पे बड़ी फेलियर देखने को मिल रही है। रितिका, आपके साथ राकेश जी भी थे, क्या राकेश जी से आपकी बात हुई या हो रही है? जी, इस वक्त भी वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं इन्हीं से बातचीत जरूर करना चाहूंगी और आपके तमाम सवालों के जवाब राकेश को, जो कि हमारे साथ इस वक्त कैमरा पे मौजूद हैं, इन्हीं से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। सर, क्या कहेंगे आप? ये जो टारगेट किलिंग भी हो रही है, प्रदर्शन भी हो रही है, परंतु लगातार मासूम जो है इस गोलियों का निशाना बनते हुए नजर आ रहे हैं। रितिका जी, कल शाम से मुझे एक ही जो सामने जो नजर आता है वो बच्ची आती है, जिस बच्ची को ये पता नहीं मेरा बाप अब गया कहाँ। मैं क्या जवाब दूं उसका, सनम जी क्या जवाब देगा, आप क्या जवाब देगा? मेरा ये कहना है इस वक्त कि जहल में पानी बहुत बह चुका है। कश्मीर का जो भाईचारा है उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का सहारा नहीं लेना है, पॉलिटिकल सहारा नहीं लेना है। आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा, जो आम जनता कश्मीर की है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और जो वहां की सिविल सोसाइटी है, उसको अब कमर कसना पड़ेगा, वरना ये जो दाग है ये दाग कभी मिटेगा नहीं है। वो 2 कदम चले, हम 4 कदम चलने के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से भी और सनम जी के से ये बोलना चाहता हूं आज, क्योंकि बहुत 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 जो जानी नुकसान हुआ है कश्मीर का 90 से लेके आज तक, ये मुझे कहीं नहीं, आपको भी पता, हमें भी पता है, जो कश्मीर का भाईचारा वो कहीं मिलता नहीं दुनिया में। कश्मीरियों का उठना बैठना, खाना रहना सहना वो कहीं नहीं है। अगर हम इन पॉलिटिकल लोगों के सहारे, तो अब और भी पता नहीं हमें और कुछ क्या देखना पड़ेगा। इनके बयानात भी देखिए जो बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं और जो मिलते नहीं है, जो उसका मतलब ही कुछ अलग होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कल से ही लगा हूं, जब मैं मेरी कम्युनिटी को जो यहाँ पीएम पैकेज में है और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जो आज निकले हैं कुछ ज्वाइन करने के लिए, कल शाम से उनके बोन कहते हैं हम क्या करें, हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद हमारी लाश आ जाएगी। हमने उनको हिम्मत दे दी, कोई बात नहीं, वहां के लोग आपको सहारा दे देंगे, वहां के लोग आपको ये अपने गले लगाने के लिए तैयार है। मगर वो कैसे होगा? वो जब इस तरह होगा जब वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी फॉरवर्ड आएगी और कंधा से कंधा मिला के इस चीज का जवाब देगी। वरना तो लोग कहते हैं ये कौन है, और सिक्योरिटी कहते हैं कि मिलिटेंट नहीं किया। समझ नहीं आता कि किसको बोलेंगे हम। आपको पता है कि कल 3 डिप्टी सीएम, 3 सीएमओ ने बयान दे दिए। आप उन बयान का जो वजन है, उन वजनों को आप देखिए, कहां से बात कहां पहुंची है। आपके माध्यम से हम यही कहेंगे सनम जी, ये जो कश्मीर में जो इन 33 सालों में हो रहा, ये अब रुकना चाहिए। और खासकर हमारी कम्युनिटी घर जाना वापस आना चाहती है इज्जत और सम्मान के साथ। ये हम बार बार बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, पूरे इज्जत और सम्मान के साथ सब लोग वापस जाना चाहते हैं, परंतु जो सही रास्ता है वो शायद नहीं मिल रहा। राकेश जी, कोई रास्ता निकल सकता है? राकेश जी से प्रियंका रितिका सवाल नहीं है, उनका मशवरा है, क्योंकि इस मामले में ये नामालूम वाले खाते में जो है, ये हम हर किसी घर से लाश उठाई है इस नामालूम ने, मुसलमान के, हिंदू से, पंडित से भी, माफ़ कीजिए वो कश्मीर में हिंदू कम है, पंडित के घर से भी लाश उठी है, मुसलमान के घर से भी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा घर होगा जहाँ से डेड बॉडी ना उठी हो उस नामालूम के हाथ की। कोई इलाज निकल रहा है कहीं से, कोई मशवरा आ रहा है कश्मीरी पंडित भाइयों का, किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि अब मुसलमान सिर्फ कंडम ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं वहाँ पर? बंदूक के साए में रहने वाले क्या कर सकते हैं? और अब उम्मीद हुई थी, पिछले दिनों सरकार ने बताया था कि सब ठीक ठाक हो गया, उम्मीद हुई थी, लेकिन दोबारा ये मामला जो है इसे एक बार फिर वो सारा जो स्टमना है वो टूट रहा है। सनम जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। मैं आपके साथ इस बात के, क्योंकि वहां मर रहा है, एक कश्मीरी मर रहा है जी, या एक जो वहां पर जो काम करने जाता वो मर रहा है। मुझे उसका भी अंदाजा है, जो SHO या जो पुलिस वाला जिसकी बच्ची रो रही थी, जब उसके मैयत घर पहुंची, मुझे उसका भी अंदाजा है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके मशवरा ये है मेरा कि जब तक कि हम खुद कश्मीरी, खासकर कश्मीर का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, सामने नहीं आएगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते, हम इनके सहारे नहीं रह सकते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सहारे नहीं रह सकते हैं। इन्होंने ऐसा ही हर वक्त किया, जब इनको मौका मिला इन्होंने अपनी ही चलाई है। इन्होंने आम जनता की कभी सुनी नहीं है, आम जनता की भावनाओं को उन्होंने हर वक्त ठेस ही पहुंचाई है। मेरा यह कहना इस वक्त है कि मौलवीज है, मुफ्तीज है, उलमाज है,
जो समाज में एक इज्जत और सम्मान रखते हैं, ये उनके ऊपर भी दायित्व बनता है। अगर वो आह्वान करेंगे, अगर वो सामने आएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम जो पिछड़े भाई है वो क्यों नहीं मिल सकते हैं। दुनिया में क्या नहीं हुआ आज तक, मगर करने की नीयत साफ होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट को भी बोलता हूं, अगर गवर्नमेंट को करने की नीयत साफ है, ये कोई बड़ी बात नहीं कि हालात ठीक नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया रितिका, बहुत शुक्रिया राकेश जी। ये वो मामलात हैं जिसके बारे में हम सब गवाह हैं। हमने देखा है अपनों की, हमने अपने फैमिलीज़ की डेड बॉडीज़ को उठाते देखा, हमने उन जिस तरह की जो तस्वीर इसके बच्चों की आई, हमने ये तस्वीर अपने घरों में देखी है। ये लगभग हर कश्मीरी ने देखी है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें मेरे साथी भी शामिल हैं। लगभग हमने इस दर्द से हम सब गुजर चुके हैं, और ये दर्द कितना संगीन होता है इसका अंदाज़ा वही कर सकता है। बहुत से मुल्क से लेके जम्मू कश्मीर से लेके श्रीनगर से लेके जम्मू तक सियासत करेंगे, वो बात करेंगे, ये बात करेंगे, लेकिन ये वही जानता है जहाँ पे आग लगती है। ये उसी को मालूम होता है जो जला होता है, जो इस ज़ख़म से गुजरा होता है। और जब किसी सहारे की ज़रूरत होती है, जिस तरह की संजय अपने बच्चों का सहारा बनने के लिए बैंक गार्ड, मामूली सा बैंक गार्ड जिसकी परमानेंट नौकरी भी नहीं है, उसके लिए, और फिर ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट ये है, सब सियासत की नज़र होते हुए कश्मीर से चले गए। इसने कहा मैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ में, और आज उसका कश्मीर में कत्ल होना साफ जाहिर करता है कि कहीं न कहीं वो जो हमें होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। मौके पे ही चलते हैं हम श्रीनगर, वहाँ पे अंतिम संस्कार अभी हुआ है। मुजम्मिल है वहाँ पे श्रीनगर में, फैसल है। मुजम्मिल ज़रा मौके पे बताइए क्या सिचुएशन है, कितना दर्द है इस वक्त? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सारे जितनी भी सियासी जमातें हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई है। बिल्कुल अभी महबूबा मुफ्ती आई थी और अभी जस्ट रविंद्र रैना यहाँ पे पहुंचे। देखिए, अगर मुकामी लोगों की बात करें, यहाँ पे बिल्कुल खौफ दहशत में सारे मुकामी लोग इतना है कि ये संजय शर्मा के दुख में शरीक है, और बिल्कुल खौफ दहशत में भी इस टाइम बिल्कुल है। इलाके में हड़ताल है वो तो अलग सी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आम लोग क्या बता रहे हैं, किस तरह से इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं, किस तरह से दुख का इजहार करें, क्योंकि नामालूम जो है, इस नामालूम ने बहुत सौ के लोगों को नामालूम कर दिया है। इस नामालूम पे कोई बात की जाती है, कितनों को ये नामालूम अब खाएगा और कश्मीर में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों से सुबह से हमने बात की तो उन्होंने यही इस चीज का जवाब दिया कि नाहक खून नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाहक खून यहाँ हुआ है। बिल्कुल संजय शर्मा की अगर बात करें, एक मामूली गार्ड था, बैंक में एक मामूली गार्ड था, तो उसी हवाले से यहाँ पे जो महबूबा मुफ्ती भी आई, उन्होंने उससे बात की तो उन्होंने ये भी उनसे आश्वासन दिया और ये भी बोला गया कि मैं सरकार से बात करूंगी और आपकी जो भी यहाँ पे हमसे मदद हो सकती है वो करेंगे। लेकिन मुकामी लोगों ने ये भी बोला कि जिस तरह के संजय शर्मा की हमने खबर सुनी तो उसी टाइम हम हॉस्पिटल की तरफ दौड़े और हमने कहा कहीं पे वहां पे खून की जरूरत तो नहीं होगी, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, तो हम बिल्कुल वहां हम तक पहुंचे थे। लेकिन वहां पे जब पहुंचे तो वहां पे डॉक्टर्स ने उसको किया था। मुजम्मिल, मैं आपको रोकूंगा यहीं पे, आप जरा रुकिएगा, मैं पहले फैसल के पास चलता हूँ। फैसल, कश्मीर में कल शाम से हम सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, गम गुस्सा तो साफ जाहिर है, लेकिन आज एक तरह से इज़हार यकजहती भी की जा रही थी, और इस नामालूम के खिलाफ जो है, जो गम गुस्सा है वो बराबर दिखने को मिल रहा है। और उस नामालूम ने आज कश्मीरी पंडित को मारा है, इससे पहले मुसलमानों को बहुत मारा है, और कश्मीरी पंडितों को तो पिछले एक साल से ही है। तो किस तरह से रद्द-ए-अमल है आम शहरियों का, आम लोगों का? बात करें तो आम लोग काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो दावा लगातार कश्मीर की तरफ से किया जा रहा है कि जो कश्मीरियत है, कश्मीरियत यहाँ की जिंदाबाद है, उसके हवाले से बात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से खून नाहक बहाया जा रहा है, खासकर माइनॉरिटी जो कुछ साल से चल रहा है कि काफी ज्यादा किलिंग्स हुई माइनॉरिटीज के, खासकर कश्मीरी पंडित्स की, जिसमें कुछ सिख लोग भी थे जिनको मारा गया। तो लेकिन कहीं की जो आप लोग हैं वो आज इस पर तशवीश का इजहार करते हैं। हमने भी कई लोगों से बात की तो काफी ज्यादा तशवीश में वो भी वो लोग का कि 30 सालों से हम अभी तक ही पता नहीं चला सके, या सरकार के पता नहीं चल सके ये जो नामालूम अपराध है, नामालूम अपराध है, ये 35 सालों में 30 साल में अभी तक आइडेंटिफाई क्यों नहीं है? उन्होंने काफी ज्यादा लोगों को मारा है, चाहे वो मुसलमान की बात
की बात हो या हिंदू कश्मीरी पंडित की बात हो, तो हर एक का शिकार हुआ है। तो अब रहे और उनका कहना है कि जो ये हो रहा है ये सारा कुछ कश्मीरियत का जो दावा हो रहा है इसके उसके खिलाफ है। उसके बरअक्स से कश्मीरियत ने ये चीज कभी नहीं सिखाई है कि, और ना ही किसी धर्म में ये सब कुछ है कि किसी माइनॉरिटी पे अटैक किया जा रहा है, चाहे वो इस्लाम की बुनियाद पे हो या बाकी मजहब की बुनियाद पे, क्योंकि हर कोई मजहब जो है इसकी इजाजत नहीं देता है कि किसी मासूम का आप खून करो, किसी मासूम का आप कत्ल करो। ना कि आज तक किसी 30 सालों में किसी को कुछ इससे हासिल हुआ है और ना ही आगे जाके इससे कुछ हासिल होगा। ये सरासर हम कह सकते हैं नाइंसाफी, हालांकि लोगों का भी काफी ज्यादा गम व गुस्सा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों किस तरीके की शांति यहाँ पे हुआ करती थी तो कहाँ गई वो शांति, क्यों इन मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। ना जरा कि उनकी कोई गलती है, ताकि यहाँ पे सारे पंडित भागे गए थे, लेकिन ये कुछ लोग थे जो अभी भी यहाँ पे बसते थे, यहाँ पे रहते थे, मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन अब इनके भी पीछे जो ये नामालूम बंदूकबरदार जो कहा जा रहा है ये पड़े हुए हैं और हर एक को आप देखिए टारगेट करके इन मासूम लोगों को मारा जा रहा है जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं और ना ही इनका किसी तरह की कोई रोल है। अब कल की बात कीजिए, जो बैंक गार्ड था, ये मामूली सा बैंक गार्ड ये संजय था जो अपने बाल बच्चे थे उनको पालने के लिए बैंक की गार्ड था, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसका किसी के साथ कोई क्या दुश्मनी रह सकती, क्या इसका किसी तरह की कोई मसला इसका हो सकता है। ये सुबह निकलता था शाम को आता था, तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है बिना किसी वजह पे। ना कि आज तक इनसे कुछ हासिल हुआ है 30 सालों में और ना ही इसके बाद ऐसा कुछ हासिल होगा कि जिसे हम कह सकते हैं किसी मासूम को मारने से कुछ हासिल हुआ है। मुझे लगता है या आम लोग भी इस पर इत्तेफाक करते हैं कि ये खून नाहक है, ये मासूम लोगों की जान ली जा रही है जिनका किसी के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। और आपने खुद भी देखा हुआ कल किस तरीके से वीडियोज वायरल हुए थे कि लोग नारेबाजी कर रहे थे कि कश्मीर को बचा लो, खून ना हको बंद करो। तो मुझे लगता है कि आम लोगों का जो है काफी ज्यादा गुस्सा इस इंसिडेंट के हवाले से इसके खिलाफ है और उन लोगों के खिलाफ है जो खून ना करते हैं, मासूम लोगों का जो है खून यहाँ पे बहाते हैं। मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत ट्रैफिक कम है, मैंने बहुत से वालिदैन से आज बात की, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा है, तो ये जो है ये ट्रैफिक कम होना, एक तरह से एक हड़ताल होना, कुछ एरियाज़ में पर्टिकुलर एरियाज़ में हड़ताल भी है, कुछ एरियाज़ में और ट्रैफिक बहुत कम है, आज मूवमेंट बहुत कम है श्रीनगर कश्मीर वैली में, इससे कोई मैसेज गया है, भाईचारे की कोई मैसेज गया है? देखिए आपको पता होगा कल से जो प्रोटेस्ट की बातें आ रहे थे, मुस्लिम लोग थे यहाँ पे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए और शाम को भी कैंडल लाइट मार्च पुलवामा में निकले या बाकी जो बारामूला पे में निकले। और उसके साथ साथ जो अभी हम तक खबरें आ रही है कि शाम के अवकात में जो श्रीनगर है वहां पे भी कुछ कैंडल लाइट मार्चेस निकलने वाले, प्रोटेस्ट जो है निकलने वाले हो। तो जहां तक आप हड़ताल की बात करें तो काफी ज्यादा इलाके हैं जहां पे दुकानें उकानें बने, ट्रैफिक नकलो हरकत भी काफी ज्यादा मुतासिर है। और जहां तक हमने बच्चों की बात की तो जो कॉल कल से ही कश्मीरी पंडित की तरफ से की गई थी, कल जो इस इंसिडेंट के हवाले से हड़ताल रहेगी, तो मुझे लगता है उसका थोड़ा बहुत असर जो देखने को मिल रहा है। इसलिए जो है काफी ज्यादा बच्चे घरों में भी है, बाहर नहीं गए हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो कश्मीरी आवाम है, खासकर मुस्लिम आवाम है यहाँ की कश्मीर की, वो पूरी तरीके से इस इंसिडेंट के खिलाफ है, चाहे वो कल का इंसिडेंट हो या इससे पहले जो राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, रजनी वाला जो थी उसकी हत्या हुई थी, और उसके साथ साथ जो बाकी टारगेट किलिंग जो सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ था लास्ट ईयर, उस सारे जो है उसकी मजम्मत करते हैं आम लोग और उसके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि उनका मानना है कि खून नहा के इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल। लास्ट कमेंट में जाना होगा मुजम्मिल से। फैसल आपका बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल, लास्ट कमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे आई है, बीजेपी के रविंद्र रैना हैं, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती आई हुई है या मुकामी लोग आए हुए हैं, सौग का आलम है, पूरे इलाके में खौफ का आलम है। इस खौफ के आलम में इन बच्चों के साथ, उस फैमिली के साथ, क्योंकि जब कश्मीरी मुसलमान को ज़रूरत थी ये वहाँ से नहीं निकला, अगर ये दूसरे कश्मीरी पंडितों की तरह निकल गया होता तो कहते कि हाँ भाई निकल गया, जब कश्मीरी मुसलमानों को ज़रूरत थी, उनके दुख दर्द, लेकिन ये बराबर दुख दर्द में शरीक हुआ। आज वहाँ पे इसके दुख दर्द में मुसलमान पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह कितने शरीक हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जहां पे इसका अंतिम संस्कार सुबह सुबह हो रहा था वहां पे बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी इस इलाके की है, चाहे जो जितने भी यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में इलाके हैं, वो सारे यहाँ पे आए थे और बिल्कुल इस फैजियत पे वहाँ पे खड़े हुए थे और शरीक हुए थे। और अगर यहाँ की बात करें जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे आए, चाहे महबूबा मुफ्ती आए हो या रविंद्र रैना आए हो, तो लेकिन इसी हवाले से अगर यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बात करें तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी यहाँ पे आए थे। लेकिन अगर रात गए बात करें तो रात गए बहुत सारी जगहों पे, चाहे पुलवामा चौक हो, प्रॉपर
पुलवामा चौक को जहाँ ये कैंडल लाइट मार्च वहां निकाला गया, और उसी के साथ साथ वहां पे इस चीज के लिए भी नारे दिए गए कि यहाँ के जो कश्मीरियत है वो बचाई जाए, ताकि ऐसे खून नाहक जो हो रहे हैं ऐसे खून नाहक ना हो। लेकिन अगर सुबह सुबह हमने वहां पे बुजुर्गों से भी बात की, चाहे बच्चों से बात की, किसी से भी बात की, उन्होंने कहा कि जब संजय पड़ता से बात करते थे वो बिल्कुल नरम तबीयत में बात करते थे, बिल्कुल हाथ जोड़ के बात करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ हर टाइम पे, चाहे दुख हो सुख हो, हर टाइम पे हमारे साथ खड़े रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको नाज़रीन बताते चले, हमारे साथी मुजामिल भट्ट पुलवामा में थे, जाए मौका पे वहाँ पे असिन के इलाके में बहुत से लोग सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, कुछ जो हैं वो इसको मज़हब के साथ जोड़ के देख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक मैसेज है, जो मस्जिद में अपने आप को बारूदी धमाकों से उड़ाता है, उसको क्या कहेंगे आप? उस पर भी बात करिए। अगर जिसने बता रहे हैं कि मुसलमान ने आके मारा, ज़रा उसकी भी बात करिए, वो कौन है? तो ये जो मस्जिद में भी उड़ाने वाला है उसी का भाई है। तो इस तरह से जो मारने वाले हैं, और हमारे इस्लाम में इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं है। उनका कहना है कि बेगुनाह का कत्ल जो है इंसानियत का कत्ल है। तो इसको फिर मज़हब के साथ जोड़ के नहीं देखने की ज़रूरत है। और इम्पॉर्टेंट ये बात है इसमें कि ये कश्मीरी पंडित, ये संजय उस वक़्त नहीं गया जब कश्मीरियों को डर था। 90 के हालात में कश्मीरी निकल गए। बहुत से लोगों को ये खौफ था कि अब हमें बिल्कुल मारा जाएगा 90s में, लेकिन इसने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप मरोगे मैं भी मरूंगा, जो मेरा आपका हाल होगा वो मेरा हाल होगा। लेकिन आज 20, 25 साल, 30 साल बाद जब कश्मीर में कहीं न कहीं उस वक़्त इसकी मौत जो है वो सवाल खड़ा करती है। और ये कोई बड़ा आदमी नहीं था, ये जम्मू गया होता उन लोगों के लिए जो ऐसे लोगों को मार रहे हैं। तो इसको जम्मू में सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर फ्लैट भी दिया होता, 10-15 हज़ार रुपये का इसको पेंशन भी वहाँ पे मिलता, यानी वो जो कश्मीरी पंडितों को मिल रहा है। इसने ठाठ की ज़िंदगी जम्मू में गुजारी थी, लेकिन अपने भाइयों के साथ खड़ा रहना, एक मैसेज इसने दिया भाइयों को कि आप मुसीबत में हैं तो मैं मुसीबत में आपके साथ खड़ा हूँ। और आज इसके घर पर मुसीबत आई है, इससे बड़ी और कोई मुसीबत नहीं हो सकती किसी फैमिली के लिए कि उनका सबसे बड़ा जो है घर का कमाओ, सबसे बड़ा फैमिली मेम्बर वो चला गया है, उसको निशाना बनाया गया है। सरकार साहब जाहिर है मदद करेगी, एक्सग्रेशिया वगैरह वो उसकी करना है, लेकिन जो मोहब्बत इससे मिलनी इसकी फैमिली को, वो कौन देगा? वो बाप की मोहब्बत, वो बाप की शफकत जो है वो उन बच्चों को अब नहीं मिलेगी। और वो शफकत से महरूम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए हमारे पास क्या अल्फाज हैं, हम उनको क्या कहें, किन अल्फाज से उनको याद करें? ये नामालूम है, इस नामालूम के शिकार हम सब हुए हैं, और उन्हीं नामालूम को कौन मालूम करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे मुद्दा सनम के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।